नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। चक्रधरपुर मंडल के बादाम पहाड़ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरी झंडी दिखाकर नई ट्रेनों का परिचालन किया शुरू। टाटा कांड्रा मार्ग पर सड़क हादसे में स्कूटी सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, वहीं महिला की हुई मौत। मुसामनी वन क्षेत्र में बिजली का करंट लगने से 5 हाथियों की दर्दनाक मौत। और शहर में चोर गिरोह सक्रिय, विभिन्न स्थानों से कई लाख के जेवर और लाखों रुपए की हुई चोरी। खबरें विस्तार से। चक्रधरपुर मंडल के बादाम पहाड़ में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हरी झंडी दिखाकर नई ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद थे। बादाम पहाड़ में कार्यक्रम के समापन के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे। उनके स्वागत के लिए जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और पुरुलिया के सांसद ज्योतिर महतो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेल मंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सिख समाज के लोग, मिथिला समाज के लोग और विभिन्न राजनीतिक दल के लोग रेल से संबंधित अपनी समस्याओं के समाधान के लिए रेल मंत्री को ज्ञापन देकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराया, जहां सभी की बातों को उन्होंने काफी धैर्य से सुना और कार्रवाई का उचित आश्वासन दिया। सभी से मुलाकात करने के बाद जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो और पुरुलिया सांसद के साथ थर्ड लाइन का इंस्पेक्शन करने के लिए सीधे हटिया के लिए रवाना हो गए। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों को आज एक नया रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में जमशेदपुर स्टेशन को नंबर 1 वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में आम लोगों के राय और विचार की जरूरत है, ताकि आम लोगों के विचार और राय को समावेश कर स्टेशन को नया रूप दिया जाए। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे स्टेशंस को और रेलवे पे फोकस करके पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का एक मिशन चलाया हुआ है। उस मिशन में टाटानगर स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास बनाने का सैंक्शन हुआ है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, जितने अपने प्रबुद्ध नागरिक हैं और यहाँ पे जो कॉलेज है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं और विशेषकर जितने भी चैम्बर, जितने भी आपके सामाजिक संस्थाएं, जैसे अपने सिख समुदाय की संस्था होगी, कोई और भी संस्था होगी, तो हर एक संस्था मिले और अपना टाटानगर स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनाने में क्या डिज़ाइन होनी चाहिए, आगे के 50 वर्षों के हिसाब से ज़रूरतें, उनको ध्यान में रखते हुए अपने सुझाव सब के सब अपने सांसद महोदय के जरिए से हमारे डिविजनल रेलवे मैनेजर साहब के पास पहुंचा। इधर सरायकेला की सड़कों पर हादसों का दौर जारी है। मंगलवार को आदित्यपुर थाना अंतर्गत टाटा कांड्रा मार्ग पर केंदूगाछ के समीप सड़क हादसे में सनराइज इनक्लेव निवासी स्कूटी सवार तिर्की दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें महिला की मौत हो गई। वहीं शरण तिर्की गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए TMH ले जाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार स्कूटी सवार दंपत्ति को बुरी तरह से रौंद दिया गया। बताया जाता है कि गाड़ी किसी फौजी की थी। सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन कुमार, गम्हरिया थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे, ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेश सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को रेस्क्यू कर TMH भिजवाया। वहीं मृत महिला के शव को भी मौके से हटा लिया गया। इधर घटना को लेकर भाजपा नेता रमेश हांसदा ने ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिले में हो रहे आए दिन सड़क दुर्घटनाओं पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस सड़क हादसों को लेकर गंभीर नहीं है, जिस वजह से आए दिन सरायकेला के सड़कों पर हादसे हो रहे हैं। वहीं घटना के बाद लोगों में आक्रोश देखा गया। शरण तिर्की उसकी पत्नी साथ में थी, उसको पत्नी लगता है बहुत गंभीर रूप से घायल हुई है, तो हॉस्पिटल लेके किया गया और शरण तिर्की कभी पैर में काफ़ी चोट लग गया है, तो प्रशासन के द्वारा अस्पताल लेके जाया गया है। स्थिति काफ़ी गंभीर है, मौत होने तो बहुत ही गंभीर है। मौत होने की सूचना है क्या? अब तो डॉक्टर कंफर्म करेंगे स्थिति को। आप लोगों ने क्या देखा? हमने देखा कि काफ़ी भीड़ में हम लोग उसको उठा के लेके गए, बहुत खतरनाक था और उसका शरण तिर्की की कभी पैर में काफ़ी चोट लगा। इस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? एक फौजी की गाड़ी है, जो लोग देखे होटल नंबर नोट हुआ है, प्रशासन के पास नंबर है। हम चाहें कि कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो और दुर्घटना को रोकने के लिए कड़ा उपाय किया जाए। इस पर एक तरफ रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है और एक तरफ आवागमन भी उसी तरह चल रहा है।
उधर मुसाबनी वन क्षेत्र में बिजली का करंट लगने से 5 हाथियों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुसाबनी वन क्षेत्र के ऊपर बंद गांव में करंट लगने से एक साथ 5 हाथियों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 33,000 वोल्ट का करंट की चपेट में आने से ये घटना घटी। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल वन विभाग की टीम को दी। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, आगे की कार्रवाई कर रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले भी चकोलिया वन क्षेत्र में बिजली का करंट से हाथियों की मौत हुई थी। पिछले 36 घंटे के भीतर जमशेदपुर के अलग अलग थाना क्षेत्र में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया है। इस दौरान चोरों ने जुगसलाई, सीताराम डेरा, ओलीडी, सांची और गोविंदपुर में अपना हाथ साफ किया है। छठ पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए थे, मगर सारे दावों पर चोर भारी पड़े। ताज़ा मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बीती रात चोरों ने हाउसिंग कॉलोनी के एक फ्लैट में छत के रास्ते घुसकर पहले स्प्रे मारकर घर के सदस्यों को बेहोश कर दिया। उसके बाद घर में रखे गहने और नकदी सहित करीब 3 लाख के माल ले उड़े। गृह स्वामी अमित कुमार टाटा स्टील कर्मी हैं। घटना की सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाने की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कुल मिलाकर कहें तो जमशेदपुर में चोरों ने पुलिस के तमाम सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए 36 घंटों में जमकर उत्पात मचाया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाली जमशेदपुर पुलिस कब तक चोरों को सलाखों के पीछे भेजती है और चोरी किए गए लाखों के जेवरात और नकदी की बरामदगी करती है। नहीं, सुबह उठने पे थोड़ा सा भारी भारी लग रहा था, तो हमको लगा कि थकावट के चलते तबीयत खराब हो गया होगा, इसलिए लग रहा है मन भारी भारी। तो क्या कुछ स्प्रे का स्मेल नहीं, थोड़ा सा भारी भारी टाइप का मन लग रहा था, नहीं होता इसे। क्या क्या चोरी हुई है? मेरा जितना जिंदगी का था हम सब पासे में रखते थे। कोई टोकता था कहता था मेरे अंश का है, मेरे पास रहेगा, जिसका अंश का रहेगा। तो ऐसा हुआ। गहना में क्या क्या था लगभग? गहना में तो मेरा था पुराना जमाना वाला सब, बड़ा बड़ा सब था। कितने के आसपास होगा गहना? उस समय का था 1 लाख का। ऊपर नीचे खरीद थोड़ा थोड़ा टेढ़ा हुआ है। हाँ, कैश तो अभी घर से लाए थे, पट्टा वाला 1 लाख रुपया बकाया था। इधर सांची पुलिस की सक्रियता से वाहन चोर गिरोह का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 शातिर बाइक चोर भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इनका नाम विजय मुखी और सोनू करुआ बताया जा रहा है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी के 9 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। जमशेदपुर एसपी कौशल किशोर ने बताया कि सभी मोटरसाइकिल जमशेदपुर के अलग अलग थाना क्षेत्र से चोरी हुए हैं। इसके अलावा कुछ मोटरसाइकिल पड़ोसी जिला सरायकेला से भी चुराए गए हैं। उन्होंने बताया कि इनके द्वारा चोरी की बाइक को ठिकाने लगाने का नया रुख अख्तियार किया गया है, जिससे लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। एसएसपी ने बताया कि गिरोह द्वारा चुराए गए बाइक से मिलते जुलते नंबर का ऑनर बुक बनाकर उसे बंधक रखकर मोटी रकम की उगाही की जाती है। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आया विजय मुखी शातिर हिस्ट्री शीटर है, जो पूर्व में भी जेल जा चुका है। फिलहाल इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इन्हें रिमांड पर लेकर और भी चोरी किए गए वाहनों के संबंध में पूछताछ की जाएगी। बता दें कि शहर में लगातार हो रहे चोरी की घटनाओं से जमशेदपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे थे। इस खुलासे के बाद जमशेदपुर पुलिस ने राहत की सांस ली है, मगर सवाल अब भी वही उभर कर सामने आ रहा है कि घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हो रहे लगातार चोरी की घटनाओं पर पुलिस कब तक शिकंजा कसेगी। वहीं एसएसपी कौशल किशोर ने शहरवासियों से अपील की है कि सभी लोग अपनी 2 पहिया वाहन में डबल लॉक अवश्य लगाएं, ताकि गाड़ी चोरी का घटना को रोका जा सके। ये 9 बाइक्स रिकवर हुई हैं, जिस टीम को एसपी सिटी लीड कर रहे थे, और ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं लोगों को भी इस बात के लिए एक सलाह देना चाहूँगा, आगाह करना चाहूँगा कि आप जब भी बाइक्स अपनी लगाते हैं तो उन बाइक्स में डबल लॉक का प्रयोग या चेन का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि सामान्य तौर पर जो कंपनी मेड लॉक्स आती हैं वो अगर एक ही ब्रांड की बाइक्स होती हैं तो कई बार एक चाबी से वो खुल जाती है, या फिर अगर किसी ने एक मास्टर की बना ली तो उसको खोलना बहुत कठिन नहीं रह जाता। ख़ास तौर पर ऐसी जगहों पर जहाँ पर कि प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर बड़ी सहजता से इस प्रकार से मास्टर की लेकर के या सेम मॉडल की बाइक की चाबी लेकर के गाड़ी को लेकर के चोरी की जा सकती है। तो वैसे में सभी से अपील है कि डबल लॉक का या चेन का जरूर प्रयोग करें। दूसरा, गाड़ियों को यत्र तत्र पार्क ना करें। जहाँ पर पार्किंग के प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं या फिर किसी न किसी की निगहबानी में आप अपनी बाइक को छोड़ें, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसी जगहों पर लोग मार्केट एरिया में या सब्जी लेने के लिए जब जाते हैं तो बाइक्स को छोड़ देते हैं, जिसके बाद बाइक को तो ये चोरी करने वाले इस प्रकार के गिरोह हैं उसको टारगेट कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इस बात को समझेंगे और इसको अमल में लाएंगे।
वहीं सिद्धगोड़ा स्थित ग्वाला बस्ती में जमीन विवाद में मारपीट मामले में एक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती कराया गया। सिद्धगोड़ा स्थित ग्वाला बस्ती पानी टंकी के समीप जमीन विवाद में मारपीट में बैजू यादव नामक ऑटो चालक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती कराया गया। रात में ऑटो चला के आ रहे थे तो पानी टंकी के सामने 4-5 लड़का मिल के टेम्पू ब्लॉक से और इनको रॉड से मार दिए हैं और इनको तो रात भर ले जाके कहाँ गायब कर दिए। तो हम लोग रात भर सो नहीं है, रात भर खोजे तक जा कर के मिले हैं। क्यों मारा इनको? 1.5 साल पहले जमीन विवाद के लिए झगड़ा हुआ था, वही उसी के लेकर के अभी तक वो लोग रोज टॉर्चर करता है, रोज छेड़खानी करता है। कौन लोग? श्यामलाल का फैमिली है पूरा। श्यामलाल का फैमिली है, सोनू यादव, जेपी यादव। पहले भी विवाद हुआ लोग से? 1.5 साल पहले जमीन विवाद है? हाँ, और रोज छेड़खानी करता है हमेशा। कहाँ पे जमीन है? और बुनियादी बस्ती में है। किसका है जमीन? जमीन हम लोग का है। और लोग बस्ती का है सब? वो लोग बस्ती का है, जमीन खाली था, हम लोग का गोबर रखते थे। अब वो लोग सोचता अपना गए हुए बांधने लगा कि हम मेरा हो जाएगा। और जनजीवन के विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर 11 सूत्री मांगों के समाधान हेतु SUCI का चांडिल अनुमंडल में 1 दिवसीय धरना। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट चांडिल के तत्वाधान में जनजीवन के 11 सूत्री विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर समाधान हेतु SUCI का चांडिल अनुमंडल में 1 दिवसीय धरना दिया गया। वहीं सभा में अनंत कुमार महतो ने कहा कि हमारे अनुमंडल में समस्याएं दिन पर दिन विकराल होते जा रही है। इसका चुनावी सभा में नेता मंत्री जन समस्याओं के दूर करने का आश्वासन दिए, मगर उन सारे बातों का आज तक किसी भी मंत्री सांसद के द्वारा समाधान नहीं हुआ, चाहे वह रोजगार के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर कृषि के क्षेत्र में हो। चांडिल अनुमंडल में इतने बड़े डैम का पानी पर्यटन के लिए सरकार सोचती है, मगर इस क्षेत्र के चांडिल डैम से जो विस्थापित लोग से उन लोगों के भविष्य के बारे में नहीं सोचती। वहीं धरना के उपरांत 11 सूत्री मांगों अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा। प्रमुख मांगे 100 बेड वाले अनुमंडलीय अस्पताल, सभी ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अविलंब चालू किया जाए तथा सभी स्वास्थ्य केंद्र व उपकेंद्र एंटी वेनम उपलब्ध कराया जाए। बिजली की सही आपूर्ति सही समय पर की जाए, बिना रीडिंग चेक किए बिजली बिल थमा देना बंद किया जाए तथा सभी ग्राहकों का 100 यूनिट बिजली मुफ्त योजना को लागू किया जाए। राशन वितरण की अनियमितता को अविलंब दूर किया जाए। हाथी के द्वारा जान माल के नुकसान करने पर मुआवजा की राशि वर्तमान की स्थिति के अनुसार बढ़ाया जाए। हाथी कॉरिडोर का निर्माण किया जाए तथा जंगल के किनारे किनारे गड्ढा खोद दिया जाए। 5 चांडिल गोल चक्कर से जामडी तक के रोड को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए तथा चांडिल बाजार की नालियों की नियमित सफाई की जाए। जिन जिन गाँव में या पंचायत में PM आवास ऑनलाइन लिंक नहीं है, उसे जल्द से जल्द सुधार करके अपडेट कर दिया जाए। चांडिल डैम का पानी से पूरे चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था की जाए तथा चांडिल डैम विस्थापितों को सही मुआवजा और नौकरी दी जाए सहित कई मांगे सौंपी गई। सिद्धगोड़ा थाना स्थित एग्रीको के समीप घर में सोए व्यक्ति को सांप ने काटा, स्थिति गंभीर, इलाज के लिए MGM में कराया गया भर्ती। सिद्धगोड़ा थाना स्थित एग्रीको के समीप अपने घर में सोए आकाशमुखी नामक व्यक्ति को जहरीले सांप ने काट लिया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने आकाशमुखी को इलाज के लिए MGM में भर्ती करवाया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। सोए हुए थे, लेटे हुए थे चटाई लगा के, तो अचानक से सांप कहीं से आया तो डस दिए इनको आँख पे, तो बस उसी में नहीं पता बेहोश हो गया और तो लेके आए इनको। आप लोग हॉस्पिटल लाए इलाज के लिए? हाँ। काफ़ी बड़ा सांप था या? बड़ा सांप था, काला रंग का था। कहाँ से आएगी, किधर, वहाँ क्या? जंगल है, वहाँ बगल में जंगल है। अच्छा, वो जंगल है, इसी वहीं से आया, जंगल झाड़े हैं। इधर आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर भूयाडी में मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि दीपक यादव नामक व्यक्ति के इशारे पर यहां अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि यहां महंगे नकली अंग्रेजी शराब बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। विभागीय कार्रवाई के दौरान 6000 लीटर नकली शराब, अलग अलग ब्रांडों के स्टिकर, ढक्कन, खाली बोतलें बरामद की गई हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। चलती है न चाहते हुए भी नजर चले जो आगे, और सांसों की RPM तेज जो भागे, इसकी चलती है इसमें। The new glamour, simply magnetic. गोलछा साड़ी सेंटर,
Golcha Sari Center, a exclusive showroom of sarees, लहंगा and सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट पैक भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। विश्व बाल दिवस के अवसर पर सिद्धगोड़ा टाउन हॉल मैदान में बाल मेला 2023 का उद्घाटन समारोह दीप प्रज्वलित कर, फीता काटकर एवं बैलून उड़ाकर संपन्न हुआ। उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि के रूप में एशियन हॉकी फेडरेशन के उपाध्यक्ष भोलानाथ सिंह, एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कोषाध्यक्ष डॉक्टर मधुकांत पाठक, विशिष्ट अतिथि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य सुनील कुमार वर्मा, संजय मिश्रा, SCIRT के अंजुला सागर, खादी ग्राम उद्योग के पूर्व अध्यक्ष जयनंदू, क्रीड़ा भारती के प्रांतीय मंत्री राजीव कुमार, अशोक गोयल सहित अन्य उपस्थित थे। मेले का उद्घाटन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके साथ टाउन हॉल मैदान में ही गायत्री परिवार का 1001 दीपों से यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक सरयू राय ने कहा कि बाल मेला के आयोजन के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि जमशेदपुर के बच्चों का सही दिशा में स्वच्छ विकास हो। अंतर्राष्ट्रीय सत्य पर तथा देश और राज्य में बच्चों के लिए कई कानून व अधिनियम बने हैं। शासन प्रशासन को इन अधिनियम को लागू कराने के लिए कार्य करना चाहिए। इस 5 दिवसीय मेला में पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक 6 भागों में बांटकर खेल प्रतियोगिता होगी। बच्चों के खेलकूद और मनोरंजन के साथ शैक्षणिक विकास के लिए भी कार्यक्रम होंगे। खेल जगत व शिक्षा जगत से जुड़े विभिन्न विशेषज्ञ से भी इस मेला में हिस्सा लेंगे। इस मेले का आयोजन राज्य बाल संरक्षण आयोग एक पार्टनर की भूमिका निभा रही है। बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न अधिनियम से अभिभावकों एवं बच्चों को रूबरू करवाया जाएगा। उधर जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र के नामदा बस्ती जाने वाले मुख्य सड़क पर पार्क के सामने एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बाल लोग बच गए। जानकारी के मुताबिक ट्रेलर की रफ्तार काफी तेज होने की वजह से ये घटना घटी। हालांकि इस घटना से किसी प्रकार से हताहत नहीं हुआ, लेकिन लोग बाल बच गए। झारखंड जनतांत्रिक महासभा के द्वारा टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी गेट के समक्ष प्रदर्शन करते हुए 1 दिवसीय धरना दिया गया। स्थानीयों को 75% रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर इन्होंने धरना दिया। धरने में बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। बता दें, नियोजन नियमावली 2021 एवं 2022 के तहत प्रत्येक कंपनी को अपने कंपनी के कार्यों में 75% नौकरी प्रदान करना है और इसी मांग को लेकर इनके द्वारा यह धरना दिया गया। साथ ही कंपनी में ठेका कर्मी के रूप में 12 वर्षों से अपने योगदान दे चुके हैं। मजदूरों के स्थायीकरण की मांग इन्होंने उठाई है। इन्होंने कहा कि अगर कंपनी इनकी मांगों पर अविलंब सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो इनके द्वारा आगामी दिनों में उग्र से उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारा मांग है कि झारखंड सरकार ने जो कानून बनाया झारखंडियों के लिए और यहाँ के डोमिसाइल के लिए, वो कानून को पूरी तरह से सख्ती से पालन हो। 75% स्थानीय लोगों को ही लेना पड़ेगा। इसको क्या लगता है कि अभी जो बहाली हुआ उसमें 75% नहीं लिया है कंपनी? 0%। इन्होंने जिस तरह से कल जो हम लोग का बातचीत हुआ, उस बातचीत में इन्होंने कहा कि 10 साल से जो लोग यहाँ पर रह रहा है या फिर यहाँ पर स्कूली पढ़ाई कर रहा है, तो उसको वो लोग को जो है डोमिसाइल बना के दिया है, उसको हमने लिया है। तो जो डोमिसाइल नीति जो बना है वो रघुवर सरकार ने जो बनाया है, कम से कम उसको तो फॉलो होना ही चाहिए। 1985 से पहले से जो लोग यहाँ है वही झारखंडी, वही डोमिसाइल है। अगर इसको पालन नहीं करेगा तो हम उसको नहीं मानेंगे। अभी आप लोग आज दिवस धरना बैठा के क्या आंदोलन का रूप दिवस से धरने में बैठे हैं। आज हम लोग मेमोरेंडम देंगे, 10 दिन का समय देंगे। अगर 10 दिन के अंदर में सबसे पहले तो जो ये बहाली किया है, ये इसको पहले रद्द करें और नए सिरे से डोमिसाइल को फॉलो करते हुए वो बहाली करें।
और ये प्रक्रिया अगर 10 दिन के अंदर नहीं करता है तो इसका संपूर्ण हुक्का जम करेंगे। जितना गेट है सब गेट को हम लोग ताला मारेंगे और वहाँ बैठेंगे। जमशेदपुर में आगामी 25 नवंबर को एक शाम झारखंड पुलिस के नाम नामक कार्यक्रम का आयोजन एक्सएलआर राय सभागार में आयोजित की जाएगी। भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। झारखंड पुलिस में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को सम्मान देने हेतु इसका आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित भी किया जाएगा। बता दें, ट्रस्ट द्वारा लगातार 2016 से इसका आयोजन चलते आ रहा है। देश के प्रख्यात गजल सम्राट चंदन दास इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही प्रसिद्ध हास्य कलाकार सौरभ चक्रवर्ती भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारी देते हुए ट्रस्ट के संरक्षक भरत सिंह ने कहा कि जब जब हम खुशियां मनाते हैं तब सड़कों पर उतरकर पुलिसकर्मी हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। पुलिसकर्मी अपनी व्यक्तिगत सुख को छोड़कर समाज की सेवा करते हैं और कई इस दौरान शहीद भी हुए हैं। ऐसे में इनका सम्मान आवश्यक है और उससे पुलिस का मनोबल भी बढ़ता है। मेरा सबसे बड़ा गेस्ट वो तमाम परिवार जो है, जिनके परिवार जो शहीद हो गए हैं, उनका परिवार ही हमारा सबसे बड़ा गेस्ट होगा। हमारे अतिथि के रूप में वही होंगे। और उसके बाद जो हमारे गेस्ट हैं चंदन दास जी, उनकी मुंबई से आ रहे हो चुके अतिथि देवो भव। बाकी झारखंड के लिए हम अगर काम करें तो झारखंड के जो भी व्यक्ति हैं वो सब हमारे अपने हैं। और वहीं भारत अमृत योजना के तहत देश भर के 1309 स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधा की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत चांडिल रेलवे स्टेशन का विकास और विश्व स्तरीय सुविधा के उपलब्ध किए जाने की तैयारी की जा रही है। अमृत भारत योजना के तहत नरेंद्र मोदी ने देश भर के 1309 स्टेशन का विस्तारीय सुविधा दिए जाने की तैयारी की है, जिसके तहत चांडिल स्टेशन को उस श्रेणी में रखा गया है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव देश भर के 1309 स्टेशनों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस क्रम में चांडिल स्टेशन का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने चांडिल स्टेशन को सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है, जिसे लेकर युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सभी स्टेशनों का निरीक्षण किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखा गया। भाजपा नेता विनोद राय अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाजे गाजे के साथ चांडिल स्टेशन पहुंचे और केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया। वहीं रांची सांसद संजय सेठ और आंध्रा डिवीजन को रेल प्रबंधक सुमित निरुला ने भी रेल मंत्री का स्वागत किया और स्पेशल ट्रेन से आंध्रा की ओर रवाना हुए। चांडिल स्टेशन को आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1309 स्टेशन देश भर में 1309 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम आरंभ किया है अमृत भारत स्टेशन के तहत। उसमें चांडिल स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास बनाने का काम हुआ है सैंक्शन। अब मेरा आपसे निवेदन है कि चांडिल स्टेशन का भविष्य में किस तरह से विस्तार होना है। 3rd लाइन बननी है, 4th लाइन बननी है, नए प्लेटफॉर्म बनने हैं, नई लिफ्ट चाहिए, स्टेशन की बिल्डिंग बदलनी चाहिए। इन सब के बारे में अपने यहाँ के जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, चांडिल शहर के आसपास के सभी प्रबुद्ध जन एक साथ मिलके बैठो। सांसद जी के जरिए से हमारे, आपका शुभ नाम? सुमित नरुला जी हमारे अधिकारी है रेलवे के, इनके पास डिज़ाइन लेके आओ सांसद जी के जरिए से। जो डिज़ाइन चांडिल के नगरवासी आप लोग तय करेंगे वही डिज़ाइन आपके यहाँ बनेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है, तब से देश में महिलाएं भारत का तिरंगा हर क्षेत्र में लहरा रही है, चाहे एयरफोर्स हो या खेल का मैदान या कला संस्कृति। उन्हीं की प्रेरणा से कई महिलाएं उत्साहित होकर अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री के महिला सशक्तिकरण का परिणाम अब हमें देखने लगा है, चाहे हॉकी का क्षेत्र हो, चाहे फुटबॉल या क्रिकेट का क्षेत्र हो। हम बात कर रहे हैं एक 18 वर्षीय युवती साई कृपा की, जो अभी उड़ीसा राज्य के क्रिकेट में अंडर 19 में विकेट कीपिंग और ओपनिंग बैट्समैन की भूमिका निभा रही है। साई कृपा जमशेदपुर बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर के SB चंद्रमौली की सुपुत्री है, जिसने लंदन में क्रिकेट की शुरुआत की और लंदन में काउंटी अंडर 13, अंडर 15 में सेलेक्ट होकर खेलना शुरू किया। इस वर्ष वह उड़ीसा राज्य से पहले जिला में फिर राज्य में महिला क्रिकेटर के रूप में सेलेक्ट हुई है। 4 वनडे एवं T20 के लिए उन्हें चुना गया है। साई कृपा का कहना है कि उनके माता पिता का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है और वह भारत के लिए खेलना चाहती है। उसने 10वीं की कक्षा बेंगलुरु से पास की है और
अभी ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर अगले साल +2 की परीक्षा देगी। उनके पिता के SB चंद्रमौली का कहना है कि लॉर्ड्स में रहते हुए जब साईं कृपा को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया तब हमने निश्चय कर लिया कि बेटी को क्रिकेट क्षेत्र में ही आगे बढ़ाएंगे। उनका कहना था कि बच्चों को जिस क्षेत्र में रुचि हो उस क्षेत्र में माता पिता को सहयोग करना चाहिए। बच्चे सचमुच में आगे माता पिता और देश का नाम रोशन करेंगे। पहले से ही बहुत इंटरेस्ट था क्रिकेट में एज एवरी अदर इंडियन, बट एक्चुअली मेरे भाई का ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो पहले हम लोग टेबल टेनिस खेला करते थे। एंड उसके बाद जब हम लोग इंडिया से लंदन गए थे वहाँ पे हम लोग अकेडमीज़ खोजने लगे, क्रिकेट वाले अकेडमीज़, और वहीं पे सबसे पहले ज्वाइन किया था। और तब तो उतना कुछ था नहीं कि प्रोफेशनली खेलना है इसको, फिर धीरे धीरे और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता गया और फिर प्रोफेशनली इसको स्टार्ट किया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। चक्रधरपुर मंडल के बादाम पहाड़ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरी झंडी दिखाकर नई ट्रेनों का परिचालन किया शुरू। टाटा कांड्रा मार्ग पर सड़क हादसे में स्कूटी सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, वही महिला की हुई मौत। मुसामनी वन क्षेत्र में बिजली का करंट लगने से 5 हाथियों की दर्दनाक मौत। और शहर में चोर गिरोह सक्रिय, विभिन्न स्थानों से कई लाख के जेवर और लाखों रुपए की हुई चोरी। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।